I am Polygroid and you are learning at Impolygroid channel. Enjoy and have a great time. माँ ऑडियो मैसेज विकल्प के लिए दबाएं। बोलो बेटा, हम अभी जरी पहुंचे हैं। यहां पर नेटवर्क नहीं मिलेगा, तो घर पर कोई मस्ती नहीं। ठीक है, और करना ही है, तो हमारे आने से पहले सब ठीक कर देना। तुमसे प्यार है बेटा। वाह अंकल आंटी, पिछले साल भी हिमालय गए थे ना? और उससे पहले भी, और उससे पहले भी है ना? हाँ, तू भी तो जाता है न, हर साल वैष्णो देवी। वह धार्मिक था, रोमांच के लिए नहीं। काहे का रोमांच? पिछले साल पश्चिम से देखा था, उससे पहले पूरब से, उससे पहले दक्षिण से। सब एक जैसा ही होता है। ताजी ऑक्सीजन, बर्फ, पहाड़, मैगी। मैगी? मैगी तुम्हारे पास भी होगी, बेहिसाब सीओडी के साथ। कम शराब, इसे किक कर सकता हूं। और बहुत सारी लड़कियां जिन्हें मैसेज किया है, बस उनके जवाब का इंतजार है। सब मिलाकर बोले तो मचाएंगे। मचाएंगे, पर हम नहीं, मेरे पहले मेहमान। यार, यह मत कहना कि पूरा खाली घर स्टेबीएनबी पर डाल दिया, मेरा कमरा और बाथरूम छोड़कर। और मेरे पहले मेहमान। मुंबई का एक जोड़ा कल आ रहा है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अबे ओ, ये अपने साथ कर रहा हूं, दरअसल अपने लिए। देख, मुझे नॉर्दर्न लाइट्स देखनी है, और सफर के लिए बस थोड़ा पैसा बचाना है। पैसा? और हमारी दोस्ती का क्या? मैंने हमारी दोस्ती में निवेश किया, बदले में ये मिला। इतने आलीशान मकान का क्या मतलब? अगर तुझे बेताब जोड़ों के लिए वेटरगिरी करनी थी। अबे ओ साले, यह सब मेरे माँ पापा का है। वो चाहते हैं मैं आत्मनिर्भर बनूं। देख, नॉर्दर्न लाइट्स का सफर जब होना होगा होगा। अभी क्या हो रहा है वो सोच। ये होगा कि तू 650 रुपए देगा, क्योंकि मेरे मेहमान की बियर पी रहा है। चल निकाल, निकाल। 650 रुपए मैं दूंगा। कैसा दोस्त है बे तू? अच्छा, एक काम कर न, बियर के बदले मेरी थोड़ी मदद कर दे। नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि एक लाजवाब मेजबान कैसे बन सकते हैं। पहले तो आपका घर चमकना चाहिए। अगर आपने साफ-सफाई नहीं की, तो काम बिगाड़ जाएगा। अगर लाजवाब मेजबान बनना है, तो घर के सामने हरी घास होनी चाहिए, तो उसे रोज पानी देना न भूलें। अच्छी चादरें मतलब अच्छे रिव्यू। थकान भरे सफर के बाद आपके मेहमान बच्चों की तरह सोना चाहेंगे। आपके मेहमान मीलों का सफर तय करके आपके पास रहने आए हैं, तो आप भी थोड़ी मेहनत तो कर ही सकते हैं। आह, रास्ते में खड़ी फोटो लेती हो? अक्ल नहीं है।
हेलो, तुम तेजी से आ रहे थे। उसका क्या? और इतने तेज मोड़ पर तेजी से तुमने मोड़ा। तो तुम हवलदार हो? पर्यटक आ जाते हैं प्लास्टिक फैलाने। सुनो सुनो, जुबान संभाल कर बात करो। समझे? एक तो मैं खो गई हूं और कमीने टैक्सी वाले ने मुझे यहां पर अचानक छोड़ दिया। मैं यहां पर ही खड़ी हूं और मैप गोल गोल घुमा रहा है। और तुम एक्सीडेंट करके भागने वाले थे। असल एक्सीडेंट मेरी स्ट्रॉबेरी का हुआ है। किसी को तोहफा देना था मुझे ये। चलो ठीक है, मैं मदद करती हूं। अभी तुमको कुछ हो जाता तो वाट तो मेरी लगती न। प्लीज कुछ भी मत छूना। प्लीज। सुनो सुनो, ये बंदरवाड़ी कहाँ पड़ेगा? यही है बंदरवाड़ी। इतने सारे बंदर दिख नहीं रहे? हाँ, दिख रहे हैं। लशातो ट्रॉनकील में स्वागत है। सनसेट पॉइंट, जिसे लवर्स पॉइंट भी कहते हैं। और सबसे दूर प्यार में खो जाने के लिए तैयार हो जाइए। तुम तुमने मेरा यहां तक पीछा किया। सुनो, तुम्हें कुछ हुआ नहीं है। यहां पर आके हर जाना मांगने की। एक सेकेंड, ये लशातो ट्रैंक्विल है? ट्रॉनकील होता है। फ्रेंच है। किसने दिया यहां का पता? यहां के मालिक ने। तुम न जाके अपने साहब को बुलाओ। मेरी बुकिंग है। मिस्टर आदित्य, तुम अक्षय हो? अक्षय की दोस्त? तुम आदित्य हो? महाबलेश्वर में स्वागत है। लिशातो ट्रॉनकील में स्वागत है। आप यहां सारे गम भूलकर तरोताजा हो जाएंगे। हाँ, तुम्हारा स्वागत कैसा है? पहले ही पता चल गया है। सुनो, जो हुआ उसके लिए माफ करना। मैं ज्यादा तेज चला रहा था। उम्मीद है चोट नहीं आई होगी। इससे यहां ठहरने पर असर नहीं पड़ेगा। ये फूल आपके लिए। इसे मुझसे दूर रखो यार। दिख नहीं रहा एलर्जी है। ठीक है, ये फूल छोड़ो। अंदर चल के बातें करते हैं। वेलकम ड्रिंक भी तैयार है। तुम अक्षय। कहाँ है तुम्हारा प्रेमी? पूर्व प्रेमी।
वह नहीं आ रहा है और मैं भी जा रही हूं। सुनो सुनो, काफी देर हो गई है। लंबा सप्ताहांत है और सब बुक होगा। जो हुआ उसे भूल सकते हैं? प्लीज। बाय। मैं चली। घर महाबलेश्वर। चलो भी। इंटरसिटी कोई कार नहीं। ए, शांत हो जाओ। मैं हूं। सुनो, ये बंदरवाड़ी है। यहां के बंदर सामान लूट लेंगे। मेरा यकीन करो। चलो। ठीक है, कल सुबह होते ही निकल जाऊंगी। हाँ ठीक है। चलो। प्लीज आओ। प्लीज। अरे माफ करना। तो अक्षय का पक्का है कि? सुनो, मुझे उसका नाम बार बार नहीं सुनना। ठीक है। मैं यहां हनीमून पर नहीं आई हूं। तो प्लीज। रूमानी छुट्टियां मनाने आए मेहमान की तरह पेश मत आओ। हाँ जरूर। माफ करना। शुक्रिया। प्लीज आओ प्लीज। आपके कमरे में आपका स्वागत है। एक शब्द में कहूं तो आराम। ये परिचय बंद हो सकता है। बेशक हो सकता है। पर मेजबान होने के नाते मुझे आपको कुछ चीजें बतानी हैं जो महाबलेश्वर के अनुभव को यादगार बनाएगा। जैसे कि तापोला झील में पानी के रोमांचक खेल। मुझे पानी से डर लगता है। ठीक है। हम लवर्स सनसेट पॉइंट पर जाएंगे। सुनो, मुझे समंदर पसंद हैं, पहाड़ नहीं। तो यहां क्यों आई है? कमरे में मजे करने। जो चाहो करो। आराम से रहो। प्लीज। मैं चलता हूं। क्लाउड सर्फिंग #सोलो ट्रिप। लड़कों की मजेदार शाम। अकेली? पक्का कुछ गड़बड़ है। पढ़ा है कि पर्यटक बनके जुर्म करने में अलग ही मजा है। बकवास मत कर, समझा? बताने को फोन किया है। क्राइम पेट्रोल के आंकड़े के लिए नहीं। तू बढ़िया शिकार है। तेरे ऊपर तो 100% एपिसोड बनेगा। कैसा दोस्त है बे तू? सही बोल रहा हूं मैं। चेक कर ले तू। ऑडियो मैसेज अक्षय विकल्प के लिए दबाएं। पता नहीं था कि ऐसा कर सकती हो। #सोलो ट्रिप। हाँ। अच्छा सुनो, अपना गुस्सा ठंडा करो और आ जाओ। ठीक है। वैसे कीड़े वाला स्प्रे लिया है न तुमने? मैंने सुना है कि वहां पर कीड़े मकोड़ों की काफी दिक्कत है। वैसे तुम्हें लेने के लिए गाड़ी कितने बजे भेजनी है बोल देना। ठीक है।
जल्द मिलते हैं। एक कमरा अच्छा लग रहा है। हम मैं बस यह बताना चाहता था कि इस घर में सीसीटीवी लगा है, तो मतलब ये इलाका सुरक्षित है। सुरक्षित जगह है। तुम्हारे पास कीड़े मारने का स्प्रे है? यहां कीड़े हैं ना? यार, कभी बंदर बोल दिया, कभी नौकर, अभी कीड़ा। मैंने कहा न। माफ करना। अरे बच्ची है वो। झगड़ा हुआ तो अकेली निकल पड़ी। यार, वो न थोड़ी बहुत मूडी टाइप है। हाँ, थोड़ी। सुनो, वो अंतिम भुगतान का क्या? भाई, जितना होगा दे दूंगा। थोड़ा ज्यादा भी डाल दूंगा। बस कुछ वक्त के लिए। मेरी प्रेमिका को बर्दाश्त कर ले प्लीज। ठीक है। चल बेटा। 5 स्टार रेटिंग भी दे दूंगा तुझे। हम दोनों का फायदा है। खुश? ठीक है सर। खुशी होगी। मुझे भूख लगी है। रेस्तरां की लिस्ट है कमरे में। बताना कि आदित्य की मेहमान हो। मुझे बाहर अकेले नहीं जाना है। मैं टैक्सी बुलवा दूंगा। नहीं तो कुछ पका लो। सब्जियां मुफ्त हैं। बस रसोई का अलग से पैसा लगेगा। मुझे खाना बनाना नहीं आता। सिद्धेश काका ने पत्ता गोभी बनाई है। वो भी नहीं चलेगा तो मैगी? सिर्फ मैगी? मुझे 7 अलग तरह की मैगी बनानी आती है। चीज मैगी, मसाला मैगी, मैगी मिसल। और अगर मीठे में मैगी चाहिए तो न्यूटेला। मैं एक बहुत अच्छी जगह जानता हूं। वहां तरह तरह की। हाँ ठीक है, खरीदनी नहीं है जगह। चलो। सलीबोटी होटल। माफ कीजिए। आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती। शरनाज जान, ऐसे मत करो। तुम मेरे यहां आते हो साल में एक बार। और तुम चाहते हो कि तुमसे अच्छा बर्ताव करूं। हाँ। यह लड़की कौन है? हाँ। मम्मी पापा की गैर मौजूदगी का फायदा उठा रहे हो? जान, फायदा पैसे का है। मैंने पूरा घर स्टेबीएनबी पर डाल दिया है। वो सिर्फ मेरी मेहमान है।
फिर आप ही तो हो न मेरी जवानी का सहारा। मजाकिया कहीं का। इतने पैसे क्यों चाहिए? आईफोन लेना है। नहीं, नॉर्दर्न लाइट्स। याद है? हाँ। तुम्हारा सपनों का सफर। क्या चाहिए? उसको आपके हाथ का खाना चाहिए। मुझे बस 10% कमीशन। बेवकूफों जैसी बात न कर। तू क्या नाके पर भटकने वाला टूर गाइड है क्या? 7% और मुफ्त आइसक्रीम। बस। चल चल चल। हेलो, मैं शरनाज हूं। शाह नवाज नहीं, फ्रेडी। वो तो चली गई। मेरे होटल में स्वागत है। शुक्रिया। मेन्यू देखा? क्या खाना है? बेचारी वो इतनी भूखी लग रही है। और तुम उसे मेन्यू पढ़ा रहे हो? देखकर लगता है। यह 7 कोर्स मील भी खत्म कर सकती है। मुझ पर छोड़ दो। शाकाहारी? हाँ। बहुत अच्छा है शरनाज। मन भर के खा रही हूं। हाँ, दिख रहा है। खास तौर पर ये बैंगन जो तुम्हें पसंद आए। क्या? इसमें बैंगन कौन सा है? क्यों? तुम्हें बैंगन से भी एलर्जी है? नहीं, मैंने कभी बैंगन नहीं खाया है। वैसे मुझे वो पसंद नहीं है। अभी ओबरजीन बोलती तो 5 स्टार रेटिंग देती है न। जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि चखे बिना बैंगन जैसी चीज पर कोई गलत राय बना लो। है न? तेरी शक्ल देख के तो लगता नहीं है कि तू घर से भाग के आई है। प्रेमी? आपको कैसे पता? बस लोगों को खिलाने में माहिर नहीं हूं। लोगों को पढ़ने में भी माहिर हूं। वाह शरनाज वाह। मेरी शक्ल भी पढ़ लो। उबले अंडे तू खुली किताब है। पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। अभी इसके साथ बात कर रही हूं। तो परेशान मत करो। चलो बताओ। मेरे पूर्व प्रेमी ने मुझे अपनी पूर्व प्रेमिका संग धोखा दिया। सुअर? हाँ। वह बोलता रहता है कि मैं प्यार को समझने के लिए बहुत छोटी हूं। और वह बोलता रहता है कि मैं बुद्धू।
बिगड़ी हुई लाडली औलाद हूं और कहीं अकेली नहीं जा सकती, तो उसे गलत साबित करने के लिए मैं यहां चली आई। शायद वह सही भी है। मैं रोमांच के लिए बनी ही नहीं हूं, तो मैं कल जा रही हूं। सबरचंद, तुम घर से बाहर निकल चुकी हो। तुम अपनी आत्मकथा दो अजनबियों को बता रही हो, जब तुम्हें ही अपने बारे में नहीं पता, तो वह तुम्हें कैसे जान सकता है। तुम उसे सही साबित मत करो। ऐसा कुछ करो जो तुमने पहले कभी न किया हो, जिसकी उम्मीद न हो। वे चीजें चौंका सकती हैं, जैसे कि यह बैंगन जो तुम्हें पसंद आया। हाँ, मुझे पसंद आया, पर वो भी तो मैंने अनजाने में खा लिया ना। वही तो तारा, हमारा भी तो आज एक्सीडेंट होते होते बचा। देखो, लो, बोला, तुमने अपने मेहमान से यह भी नहीं पूछा कि उसे वाइन चाहिए कि नहीं। अरे क्या तुमने देर कर दी। शुक्रिया आनंद। सली बोटी डाइनर। हैशटैग सोलो ट्रिप, हैशटैग लजीज, हैशटैग बैंगन, हैशटैग सली बोटी, हैशटैग सोल फूड। गुड नाइट, गुड नाइट। सुनो, हम कल टैक्सी कितने बजे बुला सकते हैं? घूमने के लिए? नहीं, वापस मुंबई जाने के लिए। वैसे चेक आउट टाइम 10 बजे है, पर तुम्हारे लिए जल्दी बुला दूं? ट्रैफिक से बचने के लिए। वह बढ़िया रहेगा। शुक्रिया। सुनो, मैंने कीड़े मकोड़ों के बारे में पूछा था न? यहां पर काफी नहीं, यहां कीड़े मकोड़े नहीं हैं। उनको सब छिपकलियां खा गई। होलो, मजाक मत करो, ठीक है? मुझे एंटमोफोबिया है। एंटमो, कीड़े मकोड़ों से। ओह अच्छा। कीड़े, जैसे तिलचट्टे। शरनाज ठीक कह रही थी। तुम जुनूनी हो। जुनून नहीं है, पक्का मानना है। कायनात और खुद को बार बार याद दिलाना होता है कि क्या हासिल करना है। हाँ, पर तुम्हें नहीं लगता कि अगर इसे रोज हर जगह देखते रहोगे तो जब असल में जाओगे तो रोमांच नहीं होगा? मेरा रोमांच है, मैं देख लूंगा। गुड नाइट। ठीक है।
निकर अच्छी है। रवि काका मुंबई जाएंगे? हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कॉफी के लिए दूध लिया है। पैसे दूंगी। नहीं। ठीक है। मैंने टैक्सी मंगवा ली है। जरूरत नहीं है। शायद मुझे शरनाज की सलाह माननी चाहिए। रवि काका। हाँ बोल। अब टैक्सी नहीं चाहिए। ठीक है। महाबलेश्वर दिखाओगे? मुझे? हाँ जरूर। प्लीज हिंदी और अंग्रेजी में ही बात करो। अरे, रोमांच शुरू होता है अब। मधुमक्खियों से सावधान। मजाक कर रहे हो है ना? सुनो, मैं यहां पर घूमने आई हूं, ठीक है? खतरों के खिलाड़ी खेलने नहीं। तारा कोल्हापुरी चप्पल जैसी। टूरिस्टों वाली चीजें तो सब करते हैं। अब शरनाज की सलाह मानी है न? तो ज्यादा सोचो मत। वह करो जिसकी उम्मीद न हो। बेबाकी। बेबाकी। ताजा मिली तो चखी। दिल में बसा के रखी। बेबाकी। हैशटैग मधुमक्खी, हैशटैग सोलो ट्रिप, हैशटैग पोशाक, हैशटैग शहद, हैशटैग तस्वीर। बेबाकी। आजादियां ले चली। बेशर्मियों में पली। अगर पीछे मुड़ोगी तो काया खिलेगा। सामने देखो तारा। तुम कर सकती हो। बेबाकी। 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 क्या मजाक है? तो तुम्हारा पानी का डर भी चला गया। डर ऐसे एक दिन में थोड़ी जाते हैं। पर दरअसल न, वहां झील में मुझे एहसास हुआ ट्रॉनकील। ये क्या रंग हैं यार? हाँ अच्छे हैं। तुम्हें न, तुम्हारे नॉर्दर्न स्काई के सामने सब आसमान फीके लगेंगे। नहीं ऐसा नहीं है। कायनात को हमेशा बोलते रहते हो कि तुम्हें ये देखना है, तुम्हें वो देखना है। पर कायनात जो तुम्हें दिखा रही है, तुम वो नहीं देख रहे। अच्छा, क्या दिखा रही है? कहाँ हो? इतने वक्त से कोई स्टोरी नहीं, कोई पोस्ट नहीं। ठीक हूं। मजा आ रहा है। क्यों? बस पक्का करना था कि मेजबान का बर्ताव अच्छा है या नहीं। मैं उसे बहुत पैसे दे रहा हूं। और तारा, इतना खर्चा मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए किया है। यह हमारे लिए है। अच्छा सुनो, आज हम जहां जहां गए उसके कितने पैसे हुए? क्या?
चिंता मत करो, उसका इंतजाम हो चुका है। मेरी पीठ पीछे। आदित्य, ये मेरी सोलो ट्रिप थी न। सोचा कि तुमने हाँ की क्योंकि तुम चाहते थे। इनकी अक्षय ने कुछ ज्यादा पैसों का गाजर दिखाया था। वाह, यह तुम बोल रही हो? तारा, तुम तो यहां आई ही इसलिए थी न, क्योंकि अपने पूर्व प्रेमी को जलाना था। वो भी उस प्रेमी को जो तुमसे प्रेमिका नहीं, 2 साल के बच्चे जैसा पेश आता है। हाँ ठीक है। शुरू शुरू में मैंने ये सब अक्षय को जलाने के लिए किया था। फिर मुझे लगा, पता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब पता चल गया है कि तुम इसीलिए चाहते थे कि रोमांचक काम करूं, ताकि तुम्हें अपने रोमांच के लिए पैसे मिल जाए। तारा, तुमसे कोई बात छुपाई नहीं है। हाँ, पहले ये पैसों के लिए किया, पर फिर तुम्हारे लिए किया। उस लड़के को न तुम्हारी कद्र है, न तुम्हें अपने आप की। तुम एक कमीने के साथ फंसी हो, और तुम्हें पता भी नहीं है। तारा, तुम खास हो, जो तुम बॉम्बे से यहां तक आई हो। तुम ये सब खुद कर रही हो, जिनकी तुम्हें उम्मीद नहीं थी। खुद को चौंका रही हो, और मुझे तुम पर नाज है, क्योंकि तुम इसकी हकदार हो, और इससे कहीं ज्यादा की। बहुत खुश हूं कि वो साला चूतिया यहां नहीं आया, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ वक्त बिता पाया। मुझे कल बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि पता है, हमारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम वहां हो और मैं यहां पर हूं। और मैं निराश हूं कि तुमसे एक दोस्त नहीं, मेजबान की तरह मिला। मैं दिल से माफी चाहता हूं। मैंने वो वीडियो में देखा था कि मेजबान और मेहमान के बीच में एक उचित दूरी बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज मुझे खराब रेटिंग मत देना बस। वो क्या है? तारा, मैं सुनो, माफ करना, मैंने उस पल को बिगाड़ दिया, वो रेटिंग वगैरह बोलकर। तो क्या अब हम चूम सकते हैं? उसकी जरूरत नहीं है। समझ गए न दादा? सीधा जाके आगे से दाएं लेना, पुराने रास्ते से नहीं। हेलो हेलो। तारा हो न? शिवेन? हाँ, तो शातो ट्रैंक्विल में ठहरना अच्छा लगा। हाँ बढ़िया। असल में ट्रॉनकील कहते हैं, फ्रेंच है। दरअसल यह अनुपमा कुटीर है। सुनो, कुछ बकाया है क्या? तुम पर किसी का कुछ बकाया नहीं है, तारा। ले लो, वरना नॉर्दर्न लाइट्स कैसे जाओगे? चला जाऊंगा। जल्दी क्या है?
वैसे भी एक दोस्त ने कहा था कि कायनात कुछ दिखा रही है, देख लो। तो देखते हैं। बाय बाय। आओ। सुन, बायां वाला रास्ता बंद है। सीधे से दाएं। साले, वही चीज अलग तरह से जब मैंने बोली तो समझ में नहीं आई। लड़की ने बोली, समझ गया। तेरे से ज्यादा मस्त है न। ओह, यह अनुपमा कुटीर है। लशातोट्रॉन की। बादलों के बीच बसे इस महल में आकर आप खुद के करीब आएंगे। बीएनबी तारा का रिव्यू। मैं एक अलग पहचान लेकर जा रही हूं, बहादुर बनकर, इस शानदार जगह पर। मेरी मेहमानवाजी बस एक मेजबान ने नहीं, बल्कि एक गाइड, एक दोस्त और एक लाजवाब मेजबान ने की। उबर